everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, I am Khushi and today I am super excited to finally share my pregnancy journey with you all. It's been an emotional ride with ups and downs, struggle, funny moments and of course the happiest ending of finally holding my little one. And I'll take you through my entire experience trimester by trimester, and also I'll share what I learned along the way. So let's get started. तो शुरू करते हैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी आप सबके साथ में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे सेकंड मंथ की एंडिंग में मुझे पता चला था दैट आई एम प्रेग्नेंट। ओह माय गॉड, इट वाज अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माय पार्टनर। सो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट पेन होने लगा था और उसके साथ में ही मुझे मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। सो आई डिसाइडेड टू विजिट टू अ डॉक्टर। सो मेरे को डॉक्टर ने बोला दैट यू आर प्रेग्नेंट। दैट मोमेंट वाज सो एक्साइटिंग फॉर मी एंड फॉर माई पार्टनर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे सबसे ज़्यादा पेन अगर हुआ था तो वो हुआ था बैक में पेन। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था। मैं रात को सोती थी, सुबह उठती थी, बहुत ज़्यादा पेन रहता था। उसके बाद में मेरे सेकंड मंथ तो इस तरीके से लास्ट में मुझे पता चला था। उसके बाद में जब मेरा थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा कि मुझे नोज़िया फीलिंग आ रही थी थोड़ा सा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि मतलब मैं ये बोलूँ आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी ये खाने की वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड मुझे हो सकता है कि बस मुझे ही ना हुआ हो, बाकी सबको होता हो, बट मुझे क्रेविंग्स ऑलरेडी होती है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो भी मुझे क्रेविंग होती है, प्रेग्नेंट थी तो भी होती थी, तो मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगा था। और तो मेरा थर्ड मंथ के अंदर मेरा बैक पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा बैक पेन था एंड ब्रेस्ट पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट धीरे धीरे वो पेन थर्ड मंथ के एंडिंग में आते आते कम हो गया था। ये प्रॉब्लम काफ़ी लेडीज़ में रहती है कि उनको प्रेगनेंसी के टाइम में उनका ब्रेस्ट पेन होता है। सो उसके बाद में अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो मेरा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बस एक मंथ ही पता था मुझे, उसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं था। एंड फर्स्ट मंथ में तो मैं आराम से बाइक राइडिंग पे घूम रही थी हिमाचल में और बहुत अच्छी खासी एंजॉय कर रहे थे हम लोग। हमको कुछ पता भी नहीं था कैसा कुछ है। उसके बाद मैं फोर्थ मंथ की अगर बात करूँ तो फोर्थ मंथ में मुझे डॉक्टर ने आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स लेने के लिए बोला। सो आयरन कैल्शियम की टैबलेट में रीचर CR एंड कैल्शियम में तो आपको पता ही होगा एक ही कैलवेंडोस्ट्री टोटल। सो मैंने जब रीचर CR फर्स्ट टाइम में ली थी आयरन की गोली, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप ये ब्रेकफास्ट करने के बाद ले लेना या फिर उससे पहले, मतलब आप जैसा लेना चाहो वैसे। तो मैंने उसको रीचर CR को ली, दिन के टाइम में मैंने वो टैबलेट ली तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई उसी टाइम पे, और वॉमिट ब्लैक कलर की थी। सो ऑलरेडी डॉक्टर टोल्ड मी दैट कि इस तरीके से होगा। सो मुझे ब्लैक कलर की वॉमिट हुई और मुझे बहुत नोज़िया फीलिंग आ रहा था, बहुत गंदा फीलिंग आ रहा था। सो मैं उसी दिन डॉक्टर के पास गई। मैंने उनको बोला मैं ये टैबलेट्स नहीं लूँगी बिकॉज इस टैबलेट से मुझे अब डर लग रहा है, लेते ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला आप बस एक काम कीजिए, आप या तो फिर ब्रांड चेंज कर लीजिए या फिर आप टाइमिंग चेंज कर लीजिए। सो आई डिसाइडेड कि मैं ये टैबलेट दिन में ना लेकर के रात को लूँ। सो आप भी अगर रीचर CR या फिर कोई भी आयरन की टैबलेट है आपकी डॉक्टर ने अगर रिकमेंड किया है वो लेने के लिए, तो आपको अगर वॉमिट या नोज़िया जैसा फीलिंग हो रहा है तो आप वो टैबलेट का टाइमिंग चेंज कर दो तो आपकी वॉमिटिंग का इशू, नोज़िया का इशू ख़त्म हो जाएगा। सो मैंने टैबलेट फिर रात को लेना स्टार्ट किया जब सोने के टाइम पे, जैसे ही मैं सोने वाली होती हूँ उस टाइम पे मैं वो टैबलेट लेके सो जाती थी। सो मुझे कोई भी नोज़िया और कुछ भी वॉमिट जैसा कुछ भी इशू नहीं हुआ था। सो आप भी इस तरीके से वो टैबलेट ले सकते हैं। सो थर्ड मंथ के बाद में फोर्थ मंथ में टैबलेट स्टार्ट हुई, 4 मंथ से एंडिंग तक। एंड इवन पोस्टमार्टम में भी अगर आप आयरन कैल्शियम की टैबलेट लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए, आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सो और मैं हमेशा आपको बोलूँगी कि आपको लेनी ही चाहिए। और उसके बाद में फोर्थ मंथ में मुझे ऐसा कुछ भी वो इशू नहीं हुआ था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपकी मतलब अभी तक के सारे रिजल्ट्स, आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक किए, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं है। फिफ्थ मंथ में आते आते भी ऐसा कुछ मेरे को इशू क्रिएट नहीं हुआ था मेरे साथ में। बट जब फिफ्थ मंथ कंप्लीट हो गया, 6 मंथ स्टार्ट होने वाला था, तो मेरे को नोज़िया तो होना बंद हो गया।
मुझे नोज़िया बिल्कुल नहीं होता था, मैं आराम से घूमती फिरती थी, ट्रैवलिंग करती थी। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप ट्रैवलिंग ना करें। मेरे में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, बट फिर भी मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि आप ट्रैवलिंग अवॉइड करो, चाहे ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप बाय रोड जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आप मत जाओ। बट मैं अहमदाबाद में रहती थी और मुझे जोधपुर राजस्थान तो आना जाना रहता ही था। सो मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी और मैं ट्रैवलिंग करती थी। हाँ, ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप, अगर आप सेफ साइड चले तो आप आराम से ट्रैवलिंग कीजिए, कोई इशू नहीं है। आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने अच्छे से ट्रैवलिंग की, मैं आराम से घूम फिर रही थी। आफ्टर 6 मंथ्स, 7th मंथ में, मतलब मेरा जो 3rd ट्राइमेस्टर था उस टाइम पे भी मेरे को ऐसा कोई मेजर इशू नहीं हुआ था। मेरा बच्चा जो है वो अंदर आराम से मज़े कर रहा था, खा पी रहा था, लोग मैं खा रही थी, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रही थी। हाँ, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरे को बाहर के जंक फूड खाने की जो क्रेविंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी बाहर का खाना पसंद नहीं आ रहा था, मुझे बस घर का खाना पसंद आ रहा था। मैं घर का खाना ही खाती थी और मैं अवॉइड करती थी बाहर के खाने को। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं होता था, मेरा बहुत ऐसा मन, मतलब इतना भी नहीं होता था कि मुझे खाना ही खाना ही। नो, मैं नहीं खाती थी, मैं अवॉइड करती थी बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या। उसके बाद में मतलब आफ्टर 6 मंथ ना 3rd ट्राइमेस्टर में मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होने लगी कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, मुझे बाहर से ये खाना है, पिज़्ज़ा खाना है वगैरह। बट बाहर का तो सब कुछ बंद था। सो डॉक्टर आपको पिज़्ज़ा खाने के लिए तो क्लियरली मना नहीं करेंगे। बट मैं आपको एक सजेशन दूँगी, आप लापिनोज़ का पिज़्ज़ा, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खा सकते हो, लेकिन उसका जो बन और बेस जो होता है ना वो उसी टाइम पे बना होता है, फ्रेश होता है। झुके थे, तो मैंने बोला हाँ मैं तो झुकी भी थी 2-3 बार, ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने बोला इसी वजह से ये पोजीशन इसकी ऐसे रह गई है। काफ़ी बार काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि बेबी की पोजीशन सीधी रह जाती है और जो पोजीशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। सो दैट्स वाई मेरा जो है सीजेरियन हुआ था, सी सेक्शन। सो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आप 22 फरवरी को एडमिट हो जाना हॉस्पिटल में। आप उसे एक दिन पहले रात को एडमिट हो जाना, तो हम आपको 22 के दिन आपकी जो है डिलीवरी कर देंगे। So, मैंने बोला ओके, कोई ऑप्शन नहीं है इसका कि नॉर्मल हो सके। डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया, नहीं अभी और जाओ और आप काम करो, और जाओ घर के काम करो। सो मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम, सीजेरियन करेंगे और क्या। थोड़ा सा डर लग रहा था सीजेरियन में, बट यस करना था बिकॉज हमारे पास में कुछ और ऑप्शन भी नहीं रहता है। सो मैंने मेरी डिलीवरी जो है जोधपुर में करवाई थी। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाई थी बिकॉज जोधपुर में उम्मीद हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे, एक्सपीरियंसड है, बहुत अच्छे। सो आई डिसाइडेड टू गो टू दैट हॉस्पिटल। सो मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट हो गई एंड मेरी सिजेरियन सी सेक्शन के टाइम पे डॉक्टर ने मुझे जब अंदर बुलाया लेबर रूम में, सो आई वॉज क्वाइट नर्वस, बट इतना भी डर नहीं था। मुझे ऐसा था यार कर लूँगी मैं, हो जाएगा मुझसे। बस इसी तरीके से होते होते मेरा लेबर जो है सी सेक्शन जो है वो हो गया। एंड मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप चेक करिए ये आपके बच्चा क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है। मैंने चेक किया और मैं उस टाइम पे कॉन्शियस थी बिकॉज मैं अपनी हाफ बॉडी जो है वो कॉन्शियस रहती है उसमें। सो मैंने बोला यस इट्स अ गर्ल। सो डॉक्टर सेड यस it's a baby girl, so I was so happy.
दैट टाइम। सो कुछ टाइम तक तो मुझे बहुत ऐसा रहा था कि नहीं मेरा बेबी अच्छा तो होगा ना, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो मुझे बहुत डर था। बट कुछ टाइम के बाद में उसकी आवाज़ आई तो मैं हाश, उसकी आवाज़ आई रोई रोई है। सो दैट टाइम एंड दैट मोमेंट वाज so exciting for me. So this is my pregnancy journey which I have shared with you. So अगर आपको इसके रिलेटेड या कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, एंड यस मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना एंड मेरे वीडियो को शेयर करना। मैं आपको मेरा पोस्टपार्टम वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी और मैं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस क्या था, as I am a Jodhpuri Marwadi girl. So I'm from a Marwadi. I'm from a Marwadi family. So I share all the details with you all. And the truth is, पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप घूमो फिरो मज़े करो, कोई रोक टोक मत लगाओ खुद के ऊपर। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं अगर आप पूरी तरीके से रेडी होके अच्छे से सेफ साइड अगर आप ट्रैवल कर